अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। माह रमज़ान का रहमतों भरा अशरा आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। क्या आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं जो इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप की सैर का प्लान बना रहे हैं? क्या आपने पेरिस के एफल टावर, रोम की तारीखी गलियों या स्विट्ज़रलैंड के हसीन पहाड़ों के ख्वाब आंखों में सजा रखे हैं? आज हम आपके लिए एक ऐसी अपडेट लाए हैं जो आपके इन हसीन ख्वाबों को एयरपोर्ट की लंबी कतारों में बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स पर होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली के बारे में। एक ऐसा नया निज़ाम जो आपके सफर को कई घंटे बढ़ा सकता है। ये खबर हर उस पाकिस्तानी के लिए इंतहाई अहम है जो शेंगन वीज़ा पर यूरोप जाने का इरादा रखता है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, बिजनेस के लिए या फैमिली से मिलने के लिए। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जायजा लेंगे कि आखिर यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर इतनी अफरा तफरी क्यों पैदा हो रही है, ये नया सिस्टम क्या है, मौसम गर्मा में हालात कितने ख़राब होने वाले हैं, बतौर पाकिस्तानी मुसाफिर इस सूरत हाल से कैसे निपट सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका कीमती वक्त और पैसा बर्बाद ना हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अहम ट्रैवल अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यूरोपीय यूनियन अपने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने जा रही है और इस नए निज़ाम का नाम है शेंगन एंट्री एग्जिट सिस्टम, जिसे मुख्तसरन EES कहा जाता है। ये निज़ाम दरअसल शेंगन एरिया में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले तमाम गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों का डाटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। आसान अल्फाज में समझें तो अब तक जब आप यूरोप जाते थे तो इमिग्रेशन अफसर आपके पासपोर्ट पर एक ठप्पा लगाता था जिस पर आपके दाखिले की तारीख दर्ज होती थी और वापसी पर एग्जिट की मुहर लगती थी। ये नया सिस्टम इस रिवायती पासपोर्ट स्टैंपिंग के अमल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा और इसकी जगह एक जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम ले लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जब आप पहली बार इस नए सिस्टम के तहत शेंगन जोन के किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको रिवायती काउंटर की बजाय एक ऑटोमेटिक कियोस्क या बॉर्डर बूथ पर जाना पड़ सकता है। वहां आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैन कराना होंगे और आपके चेहरे की बायोमेट्रिक तस्वीर ली जाएगी। ये तमाम डेटा यूरोपीय यूनियन के मरकजी डेटाबेस में महफूज किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि हुक्काम को हकीकी वक्त में मालूम हो सके कि कौन सा मुसाफिर कब दाखिल हुआ और कब बाहर निकला। इससे इन्हें उन लोगों को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी जो अपने वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करते हैं। अब आते हैं इस मसले की तफसील की तरफ जिसने दुनिया भर की एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की नींदें हराम कर रखी हैं। ये सिस्टम अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ बल्कि इसका रोल आउट मरहलावार जारी है, लेकिन अभी से यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का मंजर है। सर्दियों के इस हालिया ट्रैवल सीजन के दौरान जब मुसाफिरों की तादाद निस्बतन कम होती है, मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए 2-2 घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर मुसाफिर, खास तौर पर जो पहली बार इस सिस्टम से गुजर रहा है, इसकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में पुराने मैनुअल तरीके की निस्बत काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। असल खतरा यानी गर्मियों का मौसम तो अभी आना है। जुलाई और अगस्त सियाहत का पीक सीजन होता है। इस दौरान दुनिया भर से फैमिलीज, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट यूरोप पर रुख करते हैं और एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की तादाद सर्दियों के मुकाबले में दुगनी हो जाती है। एयरपोर्ट्स की नुमाइंदा तंजीमों और बड़ी एयरलाइंस ने मुश्तरका तौर पर यूरोपीय कमीशन को खबरदार किया है कि अगर सर्दियों में इंतजार का वक्त 2 घंटे है तो गर्मियों के रश में ये वक्त बढ़कर 4 घंटे या इससे भी ज्यादा हो सकता है। जरा तसव्वुर करें कि आप 10-12 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद थके हारे एयरपोर्ट पर उतरें और वहां आपको इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचने के लिए मजीद 4 घंटे एक जगह खड़े रहना पड़े। ये सूरत हाल ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए अज़ियतनाक होगी बल्कि इससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स का निज़ाम भी धर्म बरम हो सकता है, क्योंकि हज़ारों मुसाफिर अपनी अगली परवाजें मिस कर देंगे। एयरपोर्ट और एयरलाइन के लीडर्स ने इस ताख़ीर की 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं। पहली वजह बॉर्डर कंट्रोल पर अमले की शदीद कमी है। मशीनें अपनी जगह, लेकिन उन मशीनों को चलाने और मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए इंसानी वसाइल नाकाफ़ी हैं। दूसरी वजह टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं। कई बार ये ऑटोमेटिक सिस्टम और कयास ठीक तरीके से काम नहीं करते या सुस्त पड़ जाते हैं, जिससे कतारें लंबी हो जाती हैं। तीसरी वजह यह है कि बहुत से यूरोपीय एयरपोर्ट्स पुराने डिज़ाइन पर बने हैं जहां इतनी बड़ी तादाद में नई मशीनें लगाने और मुसाफिरों की लंबी कतारों को संभालने की जगह ही मौजूद नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में वक्त दरकार है। दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम हंगामे के बावजूद यूरोपीय कमीशन के हुक्काम बज़ाहिर सब अच्छा है कि राग अलाप रहे हैं। इनका कहना है कि सिस्टम कामयाबी से लॉन्च हो चुका है और बड़े मसाइल के बगैर काम
فراہم کر رہا ہے۔ ایئرپورٹس اور ایئر لائنز کی تنظیمیں حکام سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ گرمیوں کے پیک سیزن سے پہلے اس سسٹم کے نفاذ میں لچک دکھائی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر رش بڑھ جائے تو عارضی طور پر اس سسٹم کو معطل کرنے یا پرانے طریقے پر واپس جانے کی اجازت دی جائے، ورنہ ایئرپورٹس کا نظام بیٹھ جائے گا۔ بدقسمتی سے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز بھی اس سسٹم سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان یورپی یونین سے باہر کا ملک ہے اور ہمیں شینگن ایریا میں داخلے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے، اس لیے ہر پاکستانی مسافر کو اس نئے انٹری ایگزٹ سسٹم سے لازمی گزرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس سال یورپ پہنچیں گے تو آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا کہ امیگریشن کا عمل ماضی کی نسبت کئی زیادہ طویل اور تھکا دینے والا ہوگا، خاص طور پر وہ پاکستانی جو پہلی بار اس سسٹم کے تحت سفر کریں گے۔ انہیں اپنی بایو میٹرک رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ہر فرد کا الگ الگ ہی عمل ہوگا، جس سے کل وقت بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان پاکستانیوں کے لیے ہوگا جن کی کنیکٹنگ فلائٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور سے فرینکفرٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کے آگے پیرس کی فلائٹ ہے اور فرینکفرٹ میں آپ کا لے اوور صرف 2 یا 3 گھنٹے کا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ لمبی قطاروں کی وجہ سے اپنی اگلی فلائٹ مس کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم اوور اسٹے کو بہت سختی سے مانیٹر کرے گا، یعنی اگر آپ کا ویزا 30 دن کا ہے اور آپ 31 دن رک گئے تو یہ سسٹم فوراً آپ کو ریڈ فلیگ کر دے گا، جس سے مستقبل میں ویزے کے حصول میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے؟ کیا یورپ جانے کا پلان کینسل کر دیں؟ بالکل نہیں، لیکن آپ کو اپنی پلاننگ میں کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ میری آپ کو پہلی اور سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ اس سال گرمیوں میں یورپ جا رہے ہیں تو اپنی کنیکٹنگ فلائٹس کے درمیان وقفہ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے رکھیں۔ 2 گھنٹے کا وقفہ اب بہت بڑا رسک بن چکا ہے۔ دوسرا، ایئرپورٹ پر پہنچ کر صبر کا مظاہرہ کریں اور ذہنی طور پر لمبی قطاروں کے لیے تیار رہیں۔ اپنے ساتھ پانی کی بوتل اور کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو رکھیں، خاص طور پر اگر بچے ساتھ ہوں۔ تیسرا، ویزا، ہوٹل بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ جیسی چیزیں ہاتھ میں رکھیں تاکہ کاؤنٹر پر پہنچ کر مزید وقت ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ہمیشہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام بہتر ہو جائے گا، لیکن فی الحال احتیاط اور بہتر منصوبہ بندی ہی آپ کو پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ آپ کا اس نئے سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے یا مسافروں کے لیے بلا وجہ کا عذاب؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو یورپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اٹلی نے پاکستانی ورکرز کے لیے کلک ڈے ختم کر کے کون سا نیا نظام شروع کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ اسپین میں پاسپورٹ گم کر کے لیگل ہونے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کامیاب ہو سکیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔